भागवत जी का सुंदर प्रसंग सुना के बताया महाप्रभु जी ने मेरे भक्त का लक्षण क्या है। ना साधयति माम योगो ना सांख्यम धर्म उधवा ना स्वाध्यास्त तपस्यागो यथा भक्तिर्मोर्जिता यथा भक्तिर्ममोर्जिता। भागवत का बड़ा सुंदर श्लोक है। प्रभु की सुंदर आज्ञा प्राप्त करके मुरारी गुप्त जो है बड़े आनंद में डूब गए। कहो जन्म जन्मांतर के तुम तो हो भक्त, हनुमान सम तुम सदा राम रूप अनुरक्त। साक्षात हनुमान सम करु सुमिरन प्रभु रूप, और बनो अनुरक्त तुम ध्यावत राम स्वरूप। मुरारी गुप्त जो हैं ये भगवान राम के उपासक हैं। उन्होंने कहा जिस प्रकार हनुमान श्री राम भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, उनकी निष्ठा जैसी, उसी प्रकार तुम भी अपने प्रभु की निष्ठा में युक्त होकर श्री राम भजन करो। और तब चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त को श्री सीतानाथ के रूप में दर्शन दिए। बोलो भगवान श्री सीताराम की, बोलो सीताराम भगवान की। जरा सब लोग मिलके बोलो भैया, बोलो सीताराम भगवान की जय हो जय हो। उन देखो श्री राम जी सीता सहित विराज, वाको दे आशीष रहा सिद्ध करत सब चार। बार बार चरणों में मुरारी गुप्त लौटने लगे, मगन मगन स्तुति करते हुए बार बार बलिहार जा रहे हैं। ठाकुर जी ने इनसे कहा कि मांगो, तुम क्या चाहते हो। देखो पहले बुला रहे हैं, फिर कमी बता रहे हैं, फिर दर्शन भी दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं मांग भी लो। कैसा सुंदर आज का स्वभाव है भाई, कैसा सुंदर हो कि हमारे जीवन में भी कभी ऐसा हो, ठाकुर हमें भी बुलाए, कमी भी बताए, फिर कमी को दूर भी करे, फिर दर्शन भी दे, फिर कहे मांग लो क्या चाहिए। हाँ क्या बढ़िया बात है। मुरारी जी से पूछा मांगो क्या वरदान चाहते हो। मुरारी गुप्त ने भी वही बात मांगी कि प्रभु देना चाहते हो तो क्या दो, सीता राम चरण रति और छाड़ी ना चाहिए आन। हमें तो सीता राम के चरणों की प्रेम दे दो, उसमें रति दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। चरणों को पकड़ के सिर धर के रोने लग गया। दर्शन प्राप्त किए उसने, स्तुति करी बड़ी सुंदर। इस प्रकार से क्रम क्रम से महाप्रभु जी सबको दर्शन दे, सबको वरदान दे रहे हैं। श्रीवास वासुदेव श्री अद्वैताचार्य धन, जिन निष्काम भक्ति मांग वो सुहायो है। इनको दर्शन दिए, श्रीवास जी को, वासुदेव को, अद्वैताचार्य को। इन सबने निष्काम भक्ति मांगी। इन सबको जब भक्ति दे रहे थे, सारे भक्त आनंद में हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, मांग रहे हैं। इन सब के बीच में जो हरिदास जी हैं वो छुप के बैठे हैं। देखो समझना जरा भाव की सिद्धियां। अगर भक्ति बहुत अधिक हो जाती है तो कभी कभी अहंकार आ जाता है, और वो भक्त जब भक्तों के समाज में बैठता है और उसके मन में अपने भजन के प्रति हल्का सा भी अहंकार हो या अपने किए गए साधना के ऊपर थोड़ा बल हो तो चढ़ के बैठता है। ये चाहता है कि भक्ति के समाज में, सत्संग में मुझे विशेष स्थान मिले, मेरा सत्कार हो। कई लोग बुरा मान जाते हैं महाराज कि हम कथा में गए, हमें पूछा ही नहीं। मतलब कथा में भी आके वो सम्मान चाहता है कि हम तो कथा में गए थे, हमें बैठने को नहीं कहा है, हमें आसन नहीं दिया गया, हमें मिला नहीं। अरे तो कथा में जहाँ मिले जाए वहाँ बैठ जाओ भाई। कथा में सम्मान लेने आए हो कि ठाकुर का सम्मान करने आए हो। हरिदास जी जैसे भक्त 3 लाख नाम नित्य लेने वाले, सुबह की कथा में सुनी चुके हो कैसा उनका भाव है। ये कैसे बैठे हैं, उन सभी भक्तों में छुप के बैठे हैं, अपने आप को बड़ा दीनहीन समझ के कि भैया इतने सारे महापुरुष बैठे हैं, मैं कौन हूं इनके बीच में। दीनहीन कंगाल सम और निज कहा मन मन मानी, हरिदास बैठे हो तहा भगतन छिप्यो अमानी। अमानी होके अपने आप को कंगाल दीनहीन मान के मन में चुपचाप कोने में बैठे हुए। तभी ठाकुर ने गंभीर स्वर में कहा, अरे मेरे प्राण स्वरूपी हरिदास तू कहाँ छुपा हुआ है। उद्बोधन देखो क्या बोल रहे हैं। हरिदास मम प्राण,
अरे बूझो बैठो कहाँ लाओ वाही इत आन। अरे हरिदास तुम कहाँ बैठे हो, तुम मेरे प्राण हो, उसे इधर लेके आओ। सारे लोग इधर उधर देखने लगे कि भैया कहाँ है हरिदास। चारों ओर दृष्टि डार भक्त सब खोज रहे। हरिदास छिपो छिपो बैठो झरी लाए, चुपचाप छुप के आंखों से झरझर आंसू बैठे। मेरे भक्तों ने कहा भैया तुम्हें बुला रहे हैं, अपन तो सुन ले तो चौड़ के खड़े हो जाए। हाँ हमारे आ रहे रुको, नहीं चुपचाप बैठ। भक्त कह रहे हैं अड़ोसी पड़ोसी भैया तुम्हारा नाम ले रहे हैं, जाओ भाई तुम्हें ठाकुर बुला रहा है, तुम्हें खोज रहे हैं। तुम बिनु प्रभु बैठे अति अकुलाए के तुम्हारे बिना वो अकुला रहे हैं। प्रेम में विभोर भयो सुधि बुद्धि भूल रहे हो, कछु कही पावे ना सिवा हाय हाय के। हाय हाय कर रहे श्री हरिदास, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्या बोलूं क्या नहीं करूं, ठाकुर मुझे बुला रहा है। कोने में बैठे रो रहे हैं। भक्तों ने पकड़ के उठा के लेके गए। इनकी हिम्मत ही नहीं, सामर्थ्य नहीं रही कि मैं खुद उठ सकूं। भक्तों ने उठाया लेके गए। अब वचन सुनना बड़े ही ध्यान से। हरिदास जी के प्रति कहे गए चैतन्य महाप्रभु जी का वचन। क्या कह रहे महाप्रभु? महाप्रभु जी ने कहा रे मेरे प्राण है मेरे हरिदास। प्रभु कहो हरिदास नीचो मती मानो तुम। हरिदास तुम अपने आप को नीचा मत मानो। नाम निष्ठता पे तोरी बलि बलि जाऊं मैं। तेरी नाम निष्ठता पे तो मैं बलिहार जाता हूं। तू अपनी जाति को क्यों छोटा समझता है? जाति तो हमारी और तुम्हारी सदा एक ही है। भक्त की क्या जाति है? जो ठाकुर की जाति है वो भक्त की जाति है। ठाकुर जी कह रहे हैं जाति तो हमारी और तुम्हारी सदा एक ही है, और तोरे भक्ति भाव की ही कसम उठाऊं मैं तो तेरे भक्ति भाव की मैं कसम उठाता हूं। तू मेरा ध्यान करता है ना, तो अब तू मेरी बात सुन। मैं किसका ध्यान करता हूं? ध्यान में तिहारो करूं और मान में तुम्हारो करूं, और संग में तिहारो रहूं अति सुख पाऊं हूं। तेरे साथ साथ रहता हूं, तेरे ध्यान में रहता हूं। तू नहीं मानता तो तू समझ ले। तो अगर ये सोचता हूं कि मैं तुझसे दूर हूं, तो आज तो एक बात जान ले, कोड़े जो तुम्हारे पड़े, कोड़े जो तुम्हारे पड़े वे तो मेरी पीठ ही में। सच मानो कहो इन्हें खोल के दिखाऊं। जो तेरे को कोड़े पड़े थे वो तेरी पीठ पे नहीं पड़े थे, मेरी पीठ पे पड़े थे। नहीं माने तो खोल के दिखाऊं। ऐसा कह के वो पीताम्बर हटाया। भक्तों ने पीठ देखी तो जो हरिदास को कोड़े पड़े थे उसके निशान चैतन्य महाप्रभु जी की पीठ पे पड़े। जय हो। भक्त को जो कष्ट होता है भगवान उस कष्ट को अपने ऊपर ले लेता है। भक्त के ऊपर आँच नहीं आने देता। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। नियम बदल देते हैं। अपना मान टल जाए, भक्त का नहीं टलने देते। ठाकुर जी ने कहा कोड़े जो तुम्हारे पड़े वे तो मेरी पीठ ही में। सच मानो कहो इन्हें खोल के दिखा दिए। अबलों बने निशान हैं लखों पास में आए। महाप्रभु जी कह रहे हैं और सुनो, जो जन तब आदर करत, जो तेरा आदर करते हैं ना हरिदास, वो मुझे बड़े प्यारे हैं। जो तेरी पूजा करते हैं, जो तेरी वंदना करते हैं, वो तेरे माध्यम से मेरी ही पूजन कर रहे हैं, क्योंकि मुझ में तुझ में भेद नहीं है। सब भक्तन को कष्ट में अपने ऊपर लूं, सारे भक्तों का कष्ट में अपने ऊपर ले लेता हूं। इस प्रकार मैं अपने भक्तों की सेवा करता हूं। भक्त निरखी उन दाग को बिलख बिलख रह जाए। वो कष्ट जो उनके हृदय पर पीठ में पड़ा था निशान, उसको देख के हाय हाय कर रहे कि प्रभु तुम्हारे ऋण को मैं कैसे चुका पाऊंगा। महाप्रभु जी ने कहा हरिदास तुमने कबहू उन पर क्रोध ना की, जिन्होंने तुम्हें कोड़े मारे तुमने उनको क्रोध नहीं किया। ऐसा करके तुमने मुझे अपने वश में कर लिया। कोई कष्ट दे तो भैया मन में क्रोध तो आएगा। सोचो तुम कथा में बैठे हो, बढ़िया काम कर रहे हो, कोई को मैं दुख दे रहा हो, कष्ट दे रहा हो, तुम चाहो उसका कुछ बिगाड़ ना पाओ, पर मन में तो क्रोध आएगा। यार कैसा आदमी है, मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ फिर भी मुझे रोकता है, टोकता है,
झगड़ता है, मारता है, पीटता है, कितना क्रोध आएगा। हरिदास जी के लिए कह रहे हैं उन्होंने तुम्हें कोड़े मारे और तुम्हारे मन में तक क्रोध नहीं आया, ऐसे भाव से तुमने मुझे अपने वश में कर लिया। इन दुष्टन के हेतु तुम सदा रहे यह मांग, उन दुष्टों के लिए तुम मांगते रहे कि हे प्रभु इन पर कृपा करो, धन्य करो इन भाग, इनका भाग्य धन करो, इन पे कृपा करो। उनके लिए मांग रहे थे जो तुमको कष्ट दे रहे थे। इसलिए हे हरिदास, आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज के बाद मैं दुष्टों को मारूंगा नहीं, उनकी दुष्टता को मारूंगा। या सो अब मैं दुष्टन को नहीं मार मिटाऊं, संकीर्तन सो शुद्ध करी पावन उन्हीं बनाऊं। आज के बाद दुष्टों को मारूंगा नहीं, उन दुष्टों को संकीर्तन करके उनके हृदय को शुद्ध कर दूंगा। बोलो राधे राधे। दुष्टता दूर, संकीर्तन सबको हियो पावन रहे बनाए। संकीर्तन की विशेषता क्या है? एक कैसा भी पापी क्यों ना हो उसके हृदय को शुद्ध कर देता है संकीर्तन। संकीर्तन ये नहीं देखता कि कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन किस जाति का है। आज महाप्रभु जी कह रहे हैं हरिदास तुम कुछ मांगो और मांग के मुझे सुखी करो। आज जब तुम मांगोगे तो उस मांगने से तो सदा मांगने वाला खुश होता है। क्यों भाई? किसी को कुछ चाहिए हो, वो वस्तु मिल जाए तो देने वाले को खुशी होगी कि लेने वाले को? लेने वाले को खुशी होगी कि भाई हमारे मन में इच्छा थी, हमें मिल गया। महाप्रभु जी कह रहे ना, आज देने में मुझे खुशी होगी, तुम मांग लो जो मांगना चाहते। आय हाय हाय, हरिदास जी की तो बात क्या कहें, बारंबार इसी को पढ़ना चाहिए, आगे क्या बढ़े। हरिदास जी क्या मांग रहे हैं? हाथ जोड़ के बड़ी दीनता से महाप्रभु जी से क्या सुंदर बात कह रहे हैं। हाथ जोड़ दीन भाव भरे हरिदास कहे, हाथ जोड़ दीन भाव भरे हरिदास कहे, प्रभु दीनानाथ दीन बंधु जन प्राण हो, बंधु जन प्राण हो, बंधु जन प्राण हो। बिनु मांगे बिना कहे दीनन पे कृपा करो, बिनु मांगे बिना कहे दीनन पे कृपा करो। उन मन चान उन्हें देख वरदान हो, देख वरदान हो, देख वरदान हो। प्रेम अवतार प्रभु प्रेम ही तो बांट रहे, प्रेम के ही सिंधु प्रेम निधि प्रेम खान हो, प्रेम खान प्रेम निधि प्रेम खान हो। सदा दीनहीन निष्किंचन अमानी रहो, प्रभु नाम धन पाए मोको न गुमान हो, मोको न गुमान हो, मोको न गुमान हो। ध्यान से सुन रहे हो क्या मांग रहे हैं? क्या अद्भुत चीज मांग रहे हैं। सदा दीनहीन निष्किंचन अमानी रहो। कैसे रहूं? सदा दीनहीन रहूं, निष्किंचन रहूं, अमानी रहूं। मान नहीं चाहिए मुझे। और क्या धन चाहिए? क्या संपत्ति हो मेरी? क्या धन हो? प्रभु नाम धन पाए मोको न गुमान, मोको न गुमान हो। आपके नाम का धन कमा के मुझे गुमान ना हो जाए कि मैंने बहुत नाम कमा लिया। और क्या? प्रभु दास हूँ मैं ऐसो मन में गुमान, प्रभु दास हूँ मैं ऐसो मन में गुमान रहे। वैष्णव चरण धूरी मस्तक पे धारू मैं, मस्तक पे धारू मैं, मस्तक पे धारू मैं। चाहे जे तो क्लेश पाऊं लेश खाए नाही कर, चाहे जे तो क्लेश पाऊं लेश खाए नाही कर। नाम बिसरत रोए असुआन ढारू में, असुआन ढारू में, असुआन ढारू में। वैष्णव की सेवा करूं वाम सुख पातो रहूं, वैष्णव की सेवा करूं वाम सुख पातो रहूं। प्रभु प्रेम सुधि करी वापे बलिहारू में,
पापे बलिहारु मैं, पापे बलिहारु मैं। प्रियदर्शी नातो नेह तुम भक्तन सो। प्रियदर्शी नातो नेह तुम भक्तन सो। उन्हें याद करी सारे जग को बिसारू मैं, जग को बिसारू मैं, जग को बिसारू मैं। उन्हें याद करी सारे जग को बिसारू मैं, उन्हें याद करके सारे जग को बिसारू मैं। ओ जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, जय सच्चिनंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया बिहारी, विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया बिहारी। अरे बोलो जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, जय सच्चिनंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया बिहारी, विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया बिहारी। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, जय सच्चिनंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया बिहारी, विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया बिहारी। पुरी बिहार पुरी बिहारी। हाथ जोड़ के बड़े दीन हो के हरिदास जी क्या मान रहे हैं। इसे तो नित्य पाठ का अगर अपना अंग बना लिया जाए तो बड़ा सुंदर। ये तो ऐसी प्रार्थना है कि नित्य करी जाए, जो हरिदास जी ने कहा। ये अपने आप में पूरी वंदना हो गई। बड़ी सुंदर चाह है, बड़ी सुंदर कामना है। ऐसी कामना हो तो बात बने। हाथ जोड़ के बड़े दीन भाव से हरिदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु दीनानाथ, आप तो दीन बंधु हैं, भक्तों के आप प्राण स्वरूप हैं, आप तो करुण कारण हैं प्रभु, बिना मांगे ही दे देते हैं। क्या मांगे आपसे? मांगने की जरूरत ही नहीं, बिना मांगे आप तो दीनों पे ऐसी कृपा करते हैं प्रभु। मन जान के, मन की बात जान के वरदान दे देते हैं। आप तो प्रेम के अवतार हैं, प्रेम स्वरूप है, प्रेम ही तो बांट रहे हैं। प्रेम के ही सिंधु और प्रेम निधि प्रेम खान हो। आप तो प्रेम के समुद्र हैं, प्रेम की निधि है, प्रेम की खान है। अब मैं क्या चाहूं? तो क्या चाहूं? मैं ये चाहता हूं प्रभु कि मैं सदा दीनहीन बना रहूं। बताओ कौन मांगेगा दुनिया में? हम प्रभु से मांगते हैं कि हे प्रभु, क्या प्रार्थना करते हैं ठाकुर से? कष्ट हरे देवा, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट हरे तन का, और ना जाने क्या क्या। यहाँ भक्त कह रहे हैं कहीं भक्ति करने से कष्ट दूर होते हैं क्या? इतिहास तो उल्टा बताता है, जिन जिन ने भक्ति करी उन सबके जीवन में और अधिक कष्ट ही आए। अब वो बात अलग है कि भीतर से कोई कष्ट नहीं है, लेकिन बाहर तो देखने को यही मिला, चाहे प्रहलाद हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे नरसिंह हो, भक्ति करने से कष्ट दूर होते हैं क्या? बड़ा सुंदर भाव है। गोपी कोई बड़ी दुखी हो के प्रेम में थोड़ी ना आई है ठाकुर के, दुखी थोड़ी ना थी, वो तो बड़े मौज में थी। वो तो गोपी कहती है ब्रज की, अरे प्यारे तेरे से प्रेम करके सब गड़बड़ हो गया। तेरे प्रेम करने से पहले सब बढ़िया था, तुझसे जब से प्रेम किया है तो घर वाले झगड़ते हैं, बाहर वाले झगड़ते, समाज झगड़ता है, हर जगह तौबा है। जब तुझसे प्रेम नहीं था तब सब बढ़िया था।
तब कथा मृतम, तेरी कथा जब से सुनी तब से मर गए प्रभु। क्या अर्थ निकाला बता। पहले सुंदर अर्थ था तब कथा मृतम, तुम्हारी कथा अमृत है। वो गोपी कह रही तब कथा मृतम, तेरी कथा सुनी तब से मर गए हम। तुझसे जब से प्रेम किया सारा संसारी दुश्मन बन गया। तो आनंद में तुम पहले ही थे, तो दुखी थोड़ी ना है गोपी। दुख की वजह से भक्ति में थोड़ी ना है, किसी प्रयोजन से साधना या प्रेम थोड़ी ना होता है। तो बिना प्रयोजन की बात है, स्वभाव की बात। हरिदास क्या मांग रहे हैं कि सदा दीनहीन रहूं। बताओ, मैं दीन बना रहा हूं, हीन बना रहा हूं। निष्किंचन अमानी रहूं, अमानी बना रहूं। मेरे को कभी गर्व ना हो, मान ना हो, और खूब नाम जपूं, खूब ऐसा नाम का धन पाऊं, लेकिन नाम धन को पाके गुमान ना हो। अगर गुमान हो तो किस बात का हो? प्रभु दास हूं मैं प्रभु का दास हूं, इस बात का मेरे मन में गुमान हो। जय हो। क्या सुंदर बात है। क्या गुमान हो? कि मैं प्रभु का दास हूं, इस बात का गुमान हो। और वैष्णव जो हैं, जो आपके भक्त हैं, उनकी चरणों की धूल को मैं अपने मस्तक पे सदा विराजमान रखूं। जय हो। अरे बोल लो भैया, जय हो। हरिदास जी की तो हर बात पे जय होनी चाहिए, ऐसी सुंदर बात है। कैसे मुंह से नहीं निकलती तुम्हारे? जरा प्रेम से बोलो, भक्तराज हरिदास की जय हो। कह रहे मैं आपका दास हूं, इस बात का गुमान हो। जय हो। और वैष्णवों की, आपके प्रिय भक्तों की चरणों की धूल को मैं मस्तक पे धारूं। जय हो। और आगे कितनी सुंदर बात। चाहे जे तो क्लेश पाऊं, चाहे जीवन में मेरे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। ये नहीं मांग रहे कि प्रभु आशीर्वाद दो, मुश्किल ना आए। आन दो, कोई बात ना है, खूब आन दो, और भेज देना 2-4, कोई दिक्कत नहीं। पर मांग क्या रहा हूं कि चाहे जितनी भी मुश्किलें जीवन में आए, लेश मात्र भी, जरा सा भी मेरे को उसमें हाय ना। बात समझ रहे हो? मैं हाय हाय ना करूं कि हे भगवान कैसी मुसीबत में फंस गया, कहाँ फंस गया, हे भगवान बचाओ, निकालो मुसीबत से। हाय हाय ना करूं। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, मेरे मुंह से हाय ना निकले। हाय कब निकले? जब मैं आपको भूल जाऊं, तब मेरे मुंह से हाय। मैं जरा सी देर को आपको अगर भूलूं तो हाय हाय करूं, मुसीबत में हाय ना करूं, आपकी याद में हाय। अगर हाय करनी है तो ऐसी हाय करो। अब तो जीवन में ऐसी हाय आई है कि अब किसी से मिलते हैं तो आज के संस्कार ये भैया, संस्कृति, एक दूसरे से मिलके क्या करते हैं? हाय, पहले ही हाय। एक संत बताए अपने अनुभव में, ब्रज के संत बोले मैं बंबई गए पहली बार कथा में, तो बोले यजमान बन के बच्चा जो है स्टेशन पर छोड़वे आए, तो बोले उनकी लाली जो है छोड़वे समय बोली हाय। तो मैंने बित्ते पूछी का है गो लाली, तेरे कछु लगा गई क्या? बोले ना, ये तो हमारे यहाँ को रिवाज है हाय। बोले धन्य तेरे रिवाज भाई, हाय। मुँह लगी कछु लगा गई तब हाय हाय करे तो जीवन में हाय हाय ज्यादा है गई। हरिदास जी क्या कह रहे हैं? चाहे जे तो क्लेश पाऊं, लेश हाय नाही करे, नाम बिसरत रोए असुआन ढारू। कब हाय करूं, कब रोऊं? जब आपके नाम को भूलूं तो रोऊं। वैष्णव की सेवा करूं, और क्या करूं? भक्तों की सेवा करूं। ये मेरे से हो, भक्तों की सेवा। और भक्तों की सेवा करने में मुझे सुख मिले। देखो सेवा भी दो प्रकार की, सेवा कर रहे हो और एक करनी पड़ रही है, दोनों में अंतर है। एक तो सेवा कर रहे हो और एक मजबूरी में फंस गए, अब करनी पड़ रही है। मन में बड़बड़ाते जा रहे हो, सेवा भी करते जा रहे हो। पहुंच गए आश्रम में, भंडारा चल रहा है, पकड़ा दिया तुम्हें सब्जी की बाल्टी। अब परसों, अब अच्छे फंसे महाराज की सब्जी परसनी पड़ेगी। अब मन में बड़बड़, कहाँ से आ गया यार, अभी आना था, 5 मिनट बाद में आता, पहले बैठ जाता, बाल्टी परस। आदमी ढूंढता रहता था कोई दूसरा आए तो पकड़ाऊं और बहाना निकाल के भागूं। तो उस समय महाराज कोई दूसरा आता भी नहीं है। ये टेढ़ी टांग वाला भी ऐसा फंसाता है ना, वो आदमी बड़े बगले झाँकता है गलती से फंस जाए। कोई दूसरा आए तो मैं बाल्टी पकड़ाऊँ भागूँ, उस समय कोई नहीं आता, अकेला फंस जाता है।
तो यहाँ क्या कह रहे हैं, वैष्णवों की सेवा पाऊं, लेकिन सेवा कैसी करूं कि उस सेवा करने में आनंद मिले, दुखी होके नहीं सेवा करूं। सेवा तो करूं पर वैष्णवों की सेवा में सदा सुख पाता रहूं और आपके प्रेम को याद कर करके उस पे मैं बलिहार जाता रहूं, आपके प्रेम को याद। और अंत में क्या मांग रहे हैं, प्रियदर्शी ना तो तुमसे नाता जोड़ो, पर कैसा नाता, संबंध होता है ना भाई, ये फलाने हमारे संबंधी हैं, ये फलाने रिश्तेदार हैं, ये मित्र हैं, ये हैं फलाने, हमारा क्या नाता। प्रियदर्शी ना तो नेह तुम और तुम भक्तन सो, हमारा और तुम्हारा प्रेम का नाता हो, और तुम्हारा हो और तुम्हारे भक्तों से हमारा प्रेम का नाता हो, और तुमको और तुम्हारे भक्तों को याद करके सारे संसार को भूल जाओ। सारा संसार भूल जाए कब, जब मैं तुम्हारी याद करूं, तुम्हारे भक्तों की याद करूं, तो फिर कुछ और याद करने योग्य ना हो। या की अस याचना सुनी और भक्तन ही हर्षान। सुनो कितनी गंभीर बात, ये याचना सुन के ठाकुर का जो हुआ सो हुआ, जो अगल बगल के भक्त थे वो बड़े हर्षित हो गए कि वाह महाराज, मांगना हो तो ये मांगा है। ठाकुर जो खुश हुआ नहीं हुआ ये तो आगे आएगा, लेकिन पहले वर्णन कर रहे हैं कि अस्या की याचना सुनी भक्तन ही हर्षान, भक्तों का हृदय बड़ा प्रफुल्लित हो, वाह महाराज क्या मांगा है। भक्ति भावना की करत बहुविधि भक्त बखान, भक्त जो है कह रहे वाह महाराज, हरिदास जी ने किसे सीखना चाहिए, क्या मांगा है। महाप्रभु जी ने क्या किया, क्या कहा, बोले कहना वहना क्या है, जब हरिदास ने ऐसा कहा तो उठ के दौड़ के हरिदास को हृदय से लगा लिया। और हरिदास से क्या कह रहे हैं, ये भगवान ही अपने भक्त से कह सकता है। हरिदास जी से कह रहे हैं, ठाकुर जी सोच ना पाऊं का दूं, जो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है, जिसकी कृपा से सरस्वती को बुद्धि आती है, वो कह रहा है कि मैं आज सोच नहीं पा रहा हूं कि तेरे को दूं क्या। सोचो, भगवान नहीं सोच पा रहा कि आज मैं तेरे को दूं क्या, इसलिए क्या दे रहा हूं, अब मैं ध्यान से सुनना प्यारे, क्या दे रहे हैं ठाकुर। सोच ना पाऊं का दूं, तो तुम कहा अब वरदान, अब मैं वरदान तुम्हें क्या दूं, मैं सोच नहीं पा रहा हूं, तब मैंने ये निश्चय किया है कि मैं अपने कहा करी रहे हो प्रेम सहित तो है दान, आज मैं तुझे अपने आप को ही दे रहा हूं। मेरे पास अब तेरे लिए कुछ है ही नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं तुझे क्या दूं, तो आज प्रेम सहित मैं अपने आप को ही तुझे दान दे रहा हूं। जय हो, क्या बात है, आज ठाकुर ने अपने आप को ही दान में दे दिया। सच क्या भक्त होंगे हरिदास। ठाकुर कह रहे मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या दूं, आज मैं प्रेम सहित तुझे अपने आप को ही दे रहा हूं, आज से मैं तेरा हो गया, तेरा। वहीं पास में मुकुंद बैठे थे। अब मुकुंद की दशा देखो, एक से एक भक्त है भैया, रात इसी में निकल जाए। 21 घंटे की कथा है, अब 3 घंटे में कैसे पूरी होगी। लेकिन चलो जैसी हरी इच्छा, आगे बढ़ते। बगल में मुकुंद बैठे, आंखों से झरझर आंसू बह रहे। कौन ऐसा है वहां जो रो ना रहा हो भैया, ये तो प्रेम की कक्षा है, यहाँ तो प्रेमी रोता ही है, खुश हो चाहे दुखी हो, आनंद हो रहा है, आनंद मगन सब बैठे, मस्ती में बैठे, आनंद में बैठे। तुम भी जरा आनंद में बैठो। मुकुंद बैठे, अनाधिकार चेष्टा करन वे अतिशय सकुचाए, श्रीवास ने लखी कहो अति प्रिय भक्त मुकुंद, इनके ही में मची रहो कैसो अंतर द्वंद, होय विनीत प्रभु सो कहो यह मुकुंद श्रीमान, अति ही दुखित है सोच रहा किमि हो मो कल्याण। मुकुंद बैठे बैठे रो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे मैं क्या करूं। श्रीवास जी की नज़र पड़ी तो श्रीवास ने प्रार्थना करी मुकुंद की तरफ से। इतना भक्त गदगद हो गया कि खुद कुछ नहीं कह पा रहा, तो उनकी तरफ से श्रीवास जी ने प्रार्थना करी कि भगवान ये श्रीवास जो है इनके मन में बड़ा अंतर्द्वंद चल रहा है, ये समझ नहीं पा रहे कि मेरा कल्याण कैसे हो। प्रभु तो जरा इन पे कृपा करो, ये आपके दर्शनों का अपने आप को अधिकारी नहीं मानते, बैठे अश्रु बहा रहे, इन पे कृपा करो।
ठाकुर जी बड़े गुस्सा हो गए और रोष स्वर में बोले कि इन पे कृपा नहीं होगी। देखो कहाँ तो एक को अपने आप को दान में दे रहे हैं, कहाँ एक को बारंबार दान कर रहे हैं, मांगने को कह रहे हैं मांगो हम प्रसन्न हैं, तुम हमारे हो हम तुम्हारे, और एक भक्त से गुस्से में कह रहे हैं इस पर कृपा नहीं होगी। इन्हें कहा प्रिय लागत नहीं जगमहा वैष्णव कोय, इनको संसार में कोई दूसरा वैष्णव ही प्यारा नहीं लगता, ये अपने आप को ही महान पंडित समझते। ऐसे भी दुनिया में बहुत लोग हैं जिन्हें अपना काव्य, अपनी रचनाएं, अपनी विद्वत्ता, अपनी सुंदरता, अपनी बातें ही अच्छी लगती है, बाकी सब बेकार है। कौन श्रेष्ठ है? हम ही बढ़िया, हम ही विद्वान है, फलाने हाँ ठीक है यार ठीक है, मजा नहीं। कौन बता रहा है? हम बता रहे हैं। कौन है हम भैया? तुम्हें किसने सर्टिफिकेट